हेलो एवरीवन। मैं विकास महला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम एकेडमी 2.0 पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो एनआईटी की जो रैंक लिस्ट है, यानी 2023 का रैंक लिस्ट क्या रह सकता है। ये पुराने जो डाटा है उनका एनालिसिस करके हम देख रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर आपके पास कितने मार्क्स बन रहे हैं तो कौन कौन सी एनआईटी आपको मिल सकती है या किस रैंक तक आपको एनआईटी मिल सकती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। और वन बाई वन जितनी भी एनआईटी है हमारी, उन सबका यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि उनका क्लोजिंग रैंक क्या रहा, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या रहा और थर्ड राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या रहा। उसके बाद कईयों में स्पोर्ट राउंड भी हुए थे। स्पोर्ट राउंड का हम डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि स्पोर्ट राउंड में तो कुछ में खाली रह जाए तो पॉसिबल है, वो लास्ट ईयर खाली रही तो उनका स्पोर्ट राउंड हुआ। इस बार अगर मान लो खाली ना रहे तो स्पोर्ट राउंड नहीं होगा, लेकिन थर्ड राउंड तक काउंसलिंग होगी, ये जरूर ध्यान रखना। तो उसी का जो पुराना डाटा है उसको एनालिसिस करके हमने यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आप एनआईटी के बारे में सोच रहे हो, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आईआईटी नहीं मिलेगी, आपको एनआईटी मिलने के चांसेस है या नहीं, वो देखना चाह रहे हो, तो वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना। पूरा मैंने हर एक एनआईटी का डाटा यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो इनको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी अगर एनआईटी के बारे में जानना है तो वो डिटेल में यहाँ से जान सके, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे, ठीक है, मान लो कईयों को तो पहले रैंक्स अपने जो मार्क्स कैलकुलेट किएंगे उनसे पता चल गया होगा कि मेरा एनआईटी में होगा कि नहीं होगा। अगर इस वीडियो का पूरा देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा एनआईटी में नहीं चांसेस है, तो आप अभी सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सीयूटी पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये भी काफी अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके अंदर आपके पास जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचयू, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब इसका जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। कोर्स की फी आपके पास 550 रुपए यानी 551 रुपए आपको देना होगा यहाँ पे। इस कोर्स में होगा क्या कि आपके पास वीडियो क्लासेस रहेगी जो रिकॉर्डेड रहेगा पूरा, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। टेस्ट सीरीज दो टाइप की होगी, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगी, एक फुल लेंथ टेस्ट होगी आपके पास। पीवाईक्यू जो जितने भी सीयूटी के उनका सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन। और मेंटरशिप मतलब कैसे आपको टॉपिक्स को कवर करना है, जैम वाला सिलेबस क्या हेल्प करेगा आपको, उसके अलावा जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो कैसे आप कवर करने हैं आपको, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। पूरी जो भी आपकी इस कोर्स से रिलेटेड क्वेरी रहेगी वो सोल्व की जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एटीएम अकेडमी के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल है इसका। अब चलो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, एनआईटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो एनआईटी है वो एनआईटी वारिंगलर है। एनआईटी वारिंगलर में दो टाइप के कोर्स हैं, एक है एमएससी इन मैथमेटिक्स और दूसरा है एमएससी इन मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर, ठीक है। तो ये वाला आपके पास है। तो पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एमएससी इन मैथमेटिक्स में। देखो यहाँ पे मैंने सीट भी बताई, टोटल सीट कितनी है, 30 सीट्स है। ओपन की 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीएस की 7, एससी की 5 और एसटी की 2। इनके अलावा देखो ये पूरा टोटल 13 नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसे जैसे ओबीसी का हैंडीकैप का हो गया या एससी एसटी का हैंडीकैप हो गया या ओपन का हैंडीकैप हो गया, तो उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया। उनका कई कई जगह एक एक दो दो सीट है, उनको इंक्लूड नहीं किया। जो मेन मेन कैटेगरी है उनको मैंने इंक्लूड किया। टोटल सीट 30 है। अब इनका अगर आप ऐड करोगे तो 30 नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट राउंड में ओपन का जो रहा वो रहा आपके पास 34 मार्क्स रहे और 559 इसकी रैंक रही, ठीक है। तो क्लोजिंग जो रैंक रहा ओपन का फर्स्ट राउंड में ये रहा। सेकंड राउंड में फिर थोड़ा नीचे डाउन गया है, 33.67 मार्क्स रहे और 578 रैंक तक ये पहुंचा। और अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो मार्क्स आपके पास, यानी ये थर्ड राउंड में इसकी जो है वो और डाउन नहीं गया, जो सेकंड राउंड का था वही आपके पास रहा, यानी यहां तक इसकी सीट क्या होगी, पूरी फिलअप हो गई। तो थर्ड राउंड में इसके सेम वही आपके पास रैंक और मार्क्स रहे। तो ये तो था ओपन का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ मार्क्स गए 33 और जो रैंक रही 626, ठीक है, 626 रैंक रही। तीनों राउंड में यही रैंक रही, ये ध्यान रखना, तीनों राउंड में, मतलब इसका जो सीट है वो पहले राउंड में ही पूरा फिल हो गया, बाकी राउंड में इनके पास सीट नहीं बचा, तो इसलिए वही रैंक इनका रहा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का जो मार्क्स रहे वो 31 रहे,
रैंक अगर हम देखें तो यहाँ 784 यानी 784 रैंक रहा फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड में मार्क्स थोड़े से डाउन गए 30.67 और जो रैंक रही वो रही 806 806 रहा। फिर इसके बाद थर्ड राउंड में इनका जो रैंक और पहुंचा नीचे वो गया 825 तक इसका रैंक पहुंचा, ठीक है। यानी लास्ट जो थर्ड राउंड तक यहाँ एडमिशन होने थे वो थे 825 तक, ठीक है। तो ये था ओबीसी का। एससी का देख सकते हो तीनों में सिमिलर ही है, यानी एससी की सीट फर्स्ट टाइम में ही फुल होगी इसकी। 20 मार्क्स रहे और रैंक रही 2763 यानी 2763 आपके पास रैंक रही, तीनों में सेम ही है। ऐसा ही एसटी के बारे में, एसटी में भी तीनों में सेम ही रैंक रही है और इसका जो फर्स्ट राउंड का मार्क्स रहा हुआ 13.67 और जो रैंक रही है 5608 यानी 5608 इसकी रैंक रही है। तो ये तो था एनआईटी वारिंगलर में एमएससी इन मैथमेटिक्स में। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से वारिंगलर का ही है, ये भी कट ऑफ एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इसका आपके पास टोटल वही 30 सीट है। इसका सीट का डिवाइडेशन आप देख सकते हो यहाँ से कैसे कैसे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड की ओपन की तो इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई रहा है पिछले वाले कंपैरिजन में, देख सकते हो इसमें 34 मार्क्स तक गया है और इसमें 36.69 तक गया, तो इसकी थोड़ी डिमांड ज्यादा है। तो इसका 36.69 और रैंक रहा है 394 यानी 394 रैंक फर्स्ट राउंड में। सेकंड में इसकी जो मार्क्स है वो 36 तक पहुंच चुके हैं और इसकी जो रैंक है 426 और थर्ड राउंड में वही जो सेकंड राउंड वाला है वही सेम रहा है डाटा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ फर्स्ट वाले के जो राउंड है उसमें गया 35.67 और यहाँ जो रैंक रही है वो रही 461 यानी 461। सेकेंड राउंड में इसका 34 तक मार्क्स पहुंच चुका है और इसका जो रैंक रहा है 555 यानी 555 रहा है। थर्ड में सेम ही रहा है सेकंड वाला जैसा ही। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के फर्स्ट राउंड में रहा 31.67 और जो रैंक रही है 711 यानी 711। सेकंड वाले में रहा है 718 रैंक तक और थर्ड वाले में भी 718 रैंक तक। अब देखो इस डाटा के इस बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि इस मार्क्स पे लगभग इतना रैंक तक जा रही है, तो इस बार का आइडिया लगा सकते हो। यानी यहाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है 5-10 रैंक का, ठीक है। मान लो +10 हो जाए या -10 हो जाए, बस रहेगी रेंज यही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेंज ये रहने वाली है, ध्यान रखना। मैं एससी की बात करूं तो तीनों राउंड में सेम ही है, यानी फर्स्ट राउंड में ही फुल होगी इसकी सीट 21.67 और इसके जो रैंक रही 2243। एसटी की अगर हम बात करें मार्क्स की तो 14.67 और इसका जो रैंक रहा है वो 4901 यानी 4901 आपके पास यहाँ पे इसका रैंक रहा है। तो ये एनआईटी वारंगलर के दोनों ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये दोनों आपके ब्रांच है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी जालंधर की, जिसके अंदर आपको मिलेगा एमएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा। टोटल सीट यहाँ पे 39 है। डिवाइडेशन यहाँ से देख सकते हो ओपन में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी और एससी एसटी में कितनी सीट्स है। अगर मैं ओपन की फर्स्ट राउंड की मार्क्स की बात करूं तो 28.67 और रैंक रही है 1038 रैंक। सेकंड राउंड में 27.67 और जो इसकी रैंक रही है 1152 और थर्ड राउंड, ये राउंड थर्ड है, थर्ड राउंड में आपके पास जो रहा है वो रहा है 1154 तक रैंक, मार्क्स उतने ही है, सिमिलर ही है, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करें तो 28 मार्क्स है और 1103 इसकी रैंक है। फिर सेकंड राउंड में 27 मार्क्स पे आया ये, 1222 इसके रैंक है और इसके बाद थर्ड राउंड में 26.67 इसके मार्क्स हैं और 1282 इसकी रैंक तक पहुंचा। तो ये लास्ट रैंक था जिसमें ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हुआ। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपके पास फर्स्ट राउंड में 26.33 मार्क्स रहे और जो रैंक रहा है वो 1308 रहा है। सेकंड राउंड में 1326 आपके पास रैंक रहा है, मार्क्स सिमिलर ही है। इसमें भी मार्क्स सिमिलर है थर्ड राउंड में, बस रैंक और डाउन गया है, 1341 तक यहाँ एडमिशन हुआ है। तो ये था ओबीसी का। एससी का फर्स्ट राउंड में 17 मार्क्स हैं और अगर यहाँ से मैं रैंक की बात करूं 3845 यानी 3845। सेकेंड राउंड में भी मार्क्स सेम है और रैंक रही है 3937 और थर्ड राउंड में 16.33 इसका मार्क्स रहा है और जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 4150 रैंक, ठीक है, 4150। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में तीनों में सिमिलर नहीं, मार्क्स सिमिलर ही रहे इनके, लेकिन इनका जो रैंक रहा है 5632, यहाँ पे सॉरी इनमें थोड़ा सा देखो यहाँ पे लोचा है,
ठीक है। ये डाटा में कहीं लोचा है, आई थिंक जो डाटा मैंने कलेक्ट किया वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये शायद आगे पीछे लिखा गया, या तो 5632 ही होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए। ये भी शायद 5632 होना, 3 और 6 आगे पीछे हो गए, तो ये भी 5632, 3 और जो 6 है ना वो आगे पीछे हो गए, बाकी सिमिलर है, यानी फर्स्ट राउंड में इसका फिलअप हो गया था पूरा। अगर मैं अगली एनआईटी की बात करूं तो जो है आपकी एमएनआईटी के नाम से जानी जाती है, जयपुर वाली, जिसमें आपके पास एमएससी इन मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। टोटल सीट 41 है, काफी सीट इसके अंदर। अगर मैं राउंड फर्स्ट की बात करूं तो इसमें ओपन का जो रहा वो 30.67 और 800 दूर रैंक रही है। सेकंड राउंड में 30 मार्क्स रहे और रैंक रही है 865 यानी 865, और थर्ड राउंड में मार्क्स 30 और रैंक रही है 869, 869 आपके पास यहाँ से रैंक रही है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 30.33 मार्क्स है और 856 यानी 856 रैंक रहा है। फिर आपके सेकंड राउंड में 29.67 और 926 इसका रैंक रहा है। फिर थर्ड राउंड में सिमिलर ही रहा है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में आपके पास रहा है 28.67 और जो रैंक रही है वो 1056। सेकंड में राउंड में आपके पास 28.33 मार्क्स रहे हैं और जो रैंक रहा है 1066, और थर्ड राउंड में भी आपके पास सिमिलर रहा है। इसमें अगर आप देखें यहाँ एससी के अंदर तो 17.67 और रैंक रही है 3648 यानी 3648 रहा है। और सेकंड राउंड में 17.33 और 3699 इसकी रैंक रही है। उसके बाद थर्ड राउंड में भी आपके पास है 17.33 और जो रैंक पहुंची है वो 3805 तक रैंक पहुंची है, ठीक है। एससी वाले तो बहुत, देखो लगभग 4000 तक तो हम पहुंच चुके हैं। एसटी का तो कहना है कि आप 5000 तक पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका फर्स्ट राउंड में सीट फिलअप हो गया, मतलब बाकी में आपके पास सिमिलर ही रहा है, ठीक है। तो इसका मार्क्स रहा है 14.67 और रैंक रही है 4919 यानी 4919, ये आपके पास इसकी रैंक रही है भाई। ये तो था एमएनआईटी जयपुर का डाटा एमएससी इन मैथमेटिक्स में। आगे बात करें मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एनआईटी आपके पास है इलाहाबाद की आपके पास। इसमें आपके पास एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। टोटल सीट 29 है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट राउंड का ओपन का जो मार्क्स रहा वो 32.33 और 656 रैंक रही थी। फिर सेकंड राउंड में ये मार्क्स बन गए 32 और जो आपकी रैंक है वो 683 तक पहुंची। थर्ड राउंड में 31.67 और जो रैंक रही 707 रैंक तक पहुंचा ये। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के तीनों राउंड में सेम डाटा है और फर्स्ट राउंड के जो डाटा है 30.67 मार्क्स, जो रैंक रही है वो रही है 801 तक रैंक पहुंची है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के भी तीनों डाटा सेम है, यानी तीनों राउंड के। फर्स्ट वाले में आपके पास 29.67 और जो इसके रैंक रही है 906 आपकी रैंक रही है, तीनों राउंड में सेम रही है, मतलब फर्स्ट वाले में फिलअप हो गया था पूरा। फिर इसके बाद अगर एससी की बात करूं तो एससी में 20 मार्क्स आपके पास रहे और 2693 में इसकी रैंक रही है, सेम रहा है तीनों में। इसके बाद अगर एसटी की बात करो तो फर्स्ट राउंड में 14.33 और 5171 रैंक रही है। फिर आगे आपके पास दोनों में सेम रहा, सेकंड और थर्ड राउंड में 1400 मार्क्स रहे हैं और रैंक रही है 5278 तक। तो ये था एसटी का डाटा और एनआईटी आपके पास इलाहाबाद में आपके पास, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी अगरतला की, एनआईटी अगरतला में अगेन आपको एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मिलेगा। टोटल सीट 13 है। अगर यहाँ मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं तो यहाँ फर्स्ट राउंड में ओपन में 29.33 मार्क्स रहे और जो रैंक रही है वो 932 यानी 932 रहा। सेकंड राउंड में आपके पास रहा है 28.33 और जो मार्क्स रैंक रहा वो रहा है 1077 और थर्ड राउंड में सिमिलर रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फर्स्ट वाले में रहा है 29.33 और यहाँ जो रैंक रही है वो 940 रैंक है। फिर सेकंड वाले में आपके पास राउंड में रहा है 28 मार्क्स और रैंक रही है 1103, थर्ड वाले में सिमिलर है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 26.67 आपके पास मार्क्स रहे, रैंक रही है 1276। फिर इसके बाद सेकंड राउंड में रहा है 26.33 और रैंक रहा है 1308, थर्ड राउंड में सिमिलर रहा है। अगर मैं एससी की बात करूं तो यहाँ मार्क्स रहे 18.67 और जो इसका रैंक रहा है 3252, तीनों राउंड में सेम रहा है।
एसटी का डाटा वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, एसटी का डाटा वहां अवेलेबल नहीं है, तो एसटी का डाटा मेरे को लग रहा है आई थिंक उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, एसटी का डाटा मुझे नहीं मिला वहां पे, ठीक है। लेकिन वैसे भी आप देख सकते हो एसटी क्या लगभग जा रहे हैं 5-5 हज़ार तक कैंडिडेट है उनका एडमिशन हो रहा है, तो ये भी लगभग 3-4 हज़ार से तो ऊपर ही होगा, एक सीट एक ही है यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं। एनआईटी कॉलीकट में जिसमें आपको एमएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा, टोटल सीट 25 है यहाँ पे। अगर ओपन का फर्स्ट राउंड का बात करें तो 30.33 और जो रैंक रहा है वो 836। सेकंड राउंड की बात करें तो मार्क्स आ गए हैं 30 तक घट के, और आपके पास जो 1 सेकेंड, थोड़ा सा इनमें कुछ न कुछ, हाँ ऑब्वियसली ठीक है। हाँ 30 मार्क्स आ गए आपके पास, डाउन आ गए, और ये आ गया आपके पास 869 आपकी रैंक होनी चाहिए। और अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूँ 29.67, और आपके पास जो रैंक रहनी चाहिए 892 तक रैंक रहनी चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में आपके पास 30.33 और 858 तक रैंक है। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड सिमिलर है, 28 मार्क्स है, और ट्रिपल 4 टाइम 1 यानी 1111 आपके पास रैंक रहनी चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें तो आपके पास है 28.33 और रैंक रहनी चाहिए 1074। सेकंड में आपके पास 1095 और थर्ड में भी 1095, मार्क्स सिमिलर है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो यहाँ जो रैंक रहनी चाहिए वो 34 यानी 3409 रहनी चाहिए, और मार्क्स रहने चाहिए 18। फिर 3469 रहनी चाहिए, मार्क्स 18, और 3469 मार्क्स भी 18, ठीक है। ये देखो मार्क्स कई बार वेरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रैंक वेरी कर रहा है, तो मे बी हो सकता है कि रैंक आपके पास आगे पीछे हो, ठीक है, तो उसके बेसिस में मार्क्स आपके वही रखे गए हैं। अगर मैं बात करूं एसटी के यहाँ से तो ये है 13.69, और जो रैंक रही है वो रही है 5491, बाकी सब में सिमिलर है, यानी इनमें रैंक और नंबर्स दोनों सिमिलर है, तो ये फर्स्ट टाइम में सीट फुल हो गई इनकी। ये था एनआईटी कलिकट का डाटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी दुर्गापुरा का, जिसमें आपके पास एमएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा, टोटल सीट है 25 आपके पास। अगर फर्स्ट राउंड की ओपन की बात करूं तो 31 मार्क्स और 776 रैंक। फिर इसके बाद मार्क्स थोड़े घट के 30.67 आ गए, और रैंक आपकी बढ़ गई 820 तक। फिर थर्ड राउंड में सिमिलर रहा है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में आपके पास 29.33, और जो रैंक रहा है 957 रहा आपके पास। ईडब्ल्यूएस में 27 मार्क्स रहे हैं और 1241 रैंक पहुंच गया। थर्ड राउंड में सिमिलर है आपके पास। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 28.33 यानी 28.33, और जो आपके पास इसकी रैंक रही है वो 1097 रैंक रही है। फिर सेकंड राउंड में 28 मार्क्स है और 1126 आपके रैंक है। थर्ड राउंड में सेम ही रहा है। अगर एससी की बात करूं तो तीनों राउंड सेम रहे हैं, और मार्क्स रहे हैं आपके पास 18 और रैंक रही है 3441 रैंक, ठीक है। एसटी के अंदर एक ही राउंड में इसके डाटा है, जिसमें आपके पास 11.67 है, रैंक है 6668 यानी 6668, ठीक है। लगभग 7000 तक जिनकी रैंक आ रही है उनका एडमिशन हो रहा है एसटी के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी आपके मेघालय की, जहां आपको मिलेगा एमएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा, टोटल सीट आपके पास 20 है। अगर फर्स्ट राउंड में जनरल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मार्क्स है 26.67, और आपका जो रैंक रहा है 1269। सेकेंड राउंड में 26.33 और रैंक रहा है आपके पास 1344, और थर्ड राउंड में 25.67 और रैंक रहा है 1419। तो ये तो इनमें तीनों में वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ थोड़ा डिमांड कम रहता है, कम बच्चे जाते हैं मेघालय वाले में इनमें, तो यहाँ फिर थर्ड राउंड तक जो आपका है कट ऑफ वो नीचे जाता रहता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25.33, और यहाँ जो रैंक रहा है वो 1482। अगर अगला बात करें तो इसका सेकंड राउंड का रहा 25 मार्क्स और रैंक जो रही है 1550 तक, और थर्ड राउंड में रैंक पहुंच गई है 1572 तक। इसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 24.33 मार्क्स रहा है फर्स्ट राउंड का, और जो रैंक रहा है 1664 रहा है आपके पास। सेकंड राउंड में 24 मार्क्स तक पहुंच गया है कट ऑफ, और इसका जो रैंक रहा है वो लगभग रहा है 1749। और अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो 23.33 और रैंक पहुंच चुका है 1855 तक, ठीक है।
इसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी में आपके पास फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों से मिल रहे हैं और इनमें जो मार्क्स रहे हैं 15.67 और जो रैंक रही है 4468 4468। अगर मैं एसटी की बात करूं तो तीनों राउंड सेम रहे और जो मार्क्स रहे हैं फर्स्ट राउंड के वो 11.67 और जो रैंक पहुंची है 6645 6645 रैंक तक ये आपका एडमिशन हो रहा है इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनआईटी पुदुचेरी आपके पास, जिसमें एमएससी इन मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, टोटल सीट आपके पास 10 है यहाँ पे। अगर ओपन के फर्स्ट राउंड की बात करें तो यहाँ मार्क्स है 28.33 और रैंक है 1076। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं तो 27.67 आपके पास मार्क्स है और अगर आपका रैंक है 1150 तक तो आप इसमें एडमिशन हो रहा है। थर्ड राउंड सिमिलर है इसका। और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 27.67 फर्स्ट का कट ऑफ रहा था और रैंक रही थी 1139। सेकंड और थर्ड इसका सिमिलर है यानी 26.33 और जो इसका रैंक रहा है 1340 तक। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो तीनों राउंड में सेम रहा है कट ऑफ और मार्क्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपका रैंक रहा है 1432 और जो मार्क्स रहे 25.67। एससी के अंदर भी तीनों राउंड में सेम रहा है और मार्क्स रहे हैं 16.67 और रैंक रहा है 4052 रैंक। एसटी का डाटा अवेलेबल आपके पास वहां नहीं था, तो एसटी का देखो इसका 4000 तक जा रहा, तो ये 5000 तक ऑब्वियसली जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एनआईटी रायपुर में इन एमएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा। टोटल सीट आपके पास 20 है। फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो ओपन में 27 मार्क्स रहे थे और रैंक रही थी 1221। इसके बाद सेकंड राउंड में 26.67 आपके मार्क्स रहा था कट ऑफ और जो रैंक रही थी 1265 और थर्ड राउंड सिमिलर रहा था। ईडब्ल्यूएस में तीनों राउंड सिमिलर है। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है मार्क्स का वो रहा है 25.33 और जो रैंक रही है वो 1462। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में 25.67 मार्क्स रहे हैं और 1442 से आपकी रैंक रही है। सेकेंड राउंड में 24.67 रहा है और 1629 आपकी रैंक रही है। इसके बाद थर्ड राउंड में 24 मार्क्स पहुंचे हैं और जो इसकी रैंक रही है वो 1729 आपकी रैंक रही है भाई। एससी की अगर मैं बात करूं तो 15.33 फर्स्ट राउंड में रहा है और इसका जो रैंक रहा है वो रहा है 4595 4595। इसके बाद अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं तो 14.67 और रैंक रहा है 4888 यानी 4888। थर्ड राउंड आपका सेम रहा। एसटी का डाटा वहां अवेलेबल नहीं था भाई। ठीक है, तो एसटी का भी आप देखो, ये एससी अगर आपका 5000 तक जा रहा तो ये भी लगभग 5500 तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इसके बाद मैं बात करूं एनआईटी जमशेदपुर की, जिसमें एमएससी इन मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। टोटल सीट 37 है, काफी सीट है। इसके बाद फर्स्ट राउंड का अगर ओपन की बात करें तो मार्क्स रहा है 28.67 और जो रैंक रही है वो 1051। सेकेंड राउंड में 28.33 और जो रैंक रही है वो रही है 1076 और थर्ड राउंड में रैंक रही है 1090 रैंक रही है। अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 28 मार्क्स आ रहा है और 1120 यानी 1120। सेकेंड राउंड में मार्क्स रहे 27.67 और रैंक रही 1139। थर्ड राउंड सिमिलर रहा है सेकंड से। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी में मार्क्स रहे हैं 26.33 और जो आपके पास रैंक रही है वो 1315 रैंक रही है। सेकंड राउंड में 26.33 मार्क्स तो वही सिमिलर दिखा रहे हैं, रैंक दिखा रहा है 1332 तक। 26 मार्क्स है थर्ड राउंड में और रैंक आपके पहुंच गई 1368 तक। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में फर्स्ट राउंड में रैंक जो मार्क्स रहा वो 16.67 और जो रैंक रहा 3977। सेकेंड राउंड में आपके पास रैंक पहुंच गया है 4055, मार्क्स वही दिख रहे हैं। थर्ड राउंड में मार्क्स आपके फिर से डाउन आया 16.33 और जो रैंक रहा वो 4159 आपके पास रैंक रहा है। एसटी में 3 सीटें और फर्स्ट राउंड में आई थिंक फिलअप होगी पूरी, तो इनका क्या रहा है 12.67 मार्क्स रहा है और 6171 यहाँ पे क्या रही है रैंक रही है भाई। ठीक है, तो ये था एनआईटी जमशेदपुर का डाटा एमएससी इन मैथमेटिक्स। फिर इसके बाद है एनआईटी आपके पास मणिपुर का और यहाँ पे एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको मिलेगा। टोटल सीट 19 है। अगर मैं ओपन की बात करूं, ओपन का मतलब जनरल है, जनरल की अगर मैं बात करूं तो 27 मार्क्स रहते हैं
और जो आपकी रैंक रही थी 1227 रहा था। सेकेंड राउंड में मार्क्स तो उतने दिख रहे हैं लेकिन रैंक आपकी नीचे और पहुंच गई 1250 तक। थर्ड राउंड सिमिलर रहा है सेकंड से। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में 26 मार्क्स और रैंक रही 1400। फिर सेकंड राउंड में 25.67 और रैंक रही है 1441। थर्ड राउंड सिमिलर रहा है। ओबीसी की अगर बात करें तो 25 मार्क्स हैं और आपके पास रैंक है 1549 फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में आपके पास 24.33 आपके मार्क्स हैं और जो इसकी रैंक रही है 1688 रैंक रही है। इसके बाद थर्ड राउंड में 24 मार्क्स पहुंच चुके हैं और इसकी रैंक रही है 1735। अगर मैं एससी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में मार्क्स रहे हैं 15 और रैंक रही है 4731। अगर राउंड 2 की बात करें हम यहाँ पे तो 14.67 मार्क्स रहे आपके पास और रैंक रही है 4895 आपके पास। और थर्ड राउंड में मार्क्स तो वही आपके पास, रैंक आपकी फिर से डाउन चली गई है और ये रैंक पहुंच गई है 51 यानी 4951 आपके पास यहाँ से रैंक रही। एसटी का डाटा अगेन यहाँ अवेलेबल नहीं था भाई, तो एसटी का डाटा मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ आपको। अब अगर हम बात करें एनआईटी राउरकेला की, जिसमें आपके पास एमएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा। टोटल सीट 38 है, यहाँ पे भी अच्छी सीट है भाई। देखो जयपुर में है और राउरकेला में, एक जमशेदपुर में, आई थिंक इनमें सीट्स अच्छी है जिनमें 35 प्लस ही सीट है। इसमें जो आपके पास जयपुर वाली तो उसमें तो 41 है, बहुत सीट है। अगर मैं यहाँ बात करूँ राउंड फर्स्ट की ओपन की तो मार्क्स रहे 31.67 और रैंक रही है 708। सेकेंड राउंड में 717 रैंक पहुंच गया है और थर्ड राउंड में मार्क्स भी डाउन गए 28.33 और 1061 तक यहाँ रैंक पहुंचा है। ईडब्ल्यूएस में तीनों में सिमिलर है, तो फर्स्ट वाले में 31 मार्क्स है और रैंक है 783। इसी पे आपके पास बाकी राउंड में रहा है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में 29 मार्क्स है और रैंक है 973। दूसरे में 977 तक रैंक पहुंचा है और तीसरे में 981 तक रैंक पहुंचा है। अगर मैं एससी की बात करूं तो फर्स्ट वाले में जो आपके पास है 19 मार्क्स है और जो रैंक है वो है आपके पास 3038, फिर 3090 और फिर 3090। सेकंड और थर्ड राउंड तो सिमिलर है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपके पास जो मार्क्स थे वो तो सिमिलर दिखा रहे हैं लेकिन रैंक में थोड़ा डिफरेंस आया है। एसटी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट राउंड में आपके पास 13 मार्क्स है और जो रैंक है वो 6000 है। सेकंड राउंड में 12.67 है आपके पास और जो रैंक है वो 6173 रैंक है। थर्ड राउंड आपका सिमिलर है, तो एसटी में तो बहुत नीचे रैंक रह रही है, ध्यान रखना। एससी और एसटी में तो बहुत नीचे रह रहा है। जनरली जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है वो ओबीसी, ओपन और ईडब्ल्यूएस, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में दिक्कत आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें एनआईटी सिलचर का, जिसमें एमएससी इन मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। टोटल सीट है 25। अगर मैं राउंड 1 की बात करूं ओपन की तो यहाँ 27.33 आपके पास मार्क्स रहे हैं और रैंक रही है 1191। सेकेंड राउंड की अगर मैं बात करूं तो 26.67 और जो आपके पास रैंक रहा है वो रहा है 1302। अगर थर्ड राउंड में अगर मैं बात करूं तो 26.33 और जो हमारा रैंक रहा है वो रहा है 3121। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में तो 26.33 और रैंक रहा है 3131, सॉरी 3121 और 26.33 और यहाँ रैंक रहा है 31 सॉरी 1361। यहाँ पे 1321, 1361, यहाँ पे भी 1321 है। अगर मैंने गलती से 3100 बोला है तो 1321 है ये। यहाँ पे है आपके पास 26 मार्क्स है और रैंक रही है 1400 तक। अगले आपके पास ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 25.33 मार्क्स रहे हैं और 1481 आपकी रैंक रही। यहाँ 1501 रैंक पहुंच गया है। फिर मार्क्स भी आपके राउंड थर्ड राउंड में कम आए और यहाँ पे पहुंच गया है 1541 तक। अगर मैं एससी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड सिमिलर है। 4322 इनका रैंक रहा है और 16 आपके पास मार्क्स रहा है। फिर ये घट के थर्ड राउंड में 15.67 आ गया और रैंक आपकी होगी 4400। अगर मैं एसटी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में 14 मार्क्स है, रैंक है 5240। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड सिमिलर है जिनमें मार्क्स है 13 और रैंक है 6000। रैंक है 6000। तो ये था एनआईटी सिलचर का एमएससी इन मैथमेटिक्स। अगला चले हम तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली एमएससी इन मैथमेटिक्स है। 25 टोटल सीट है। अगर मैं ओपन की बात करूं तो यहाँ 31.67 आपके मार्क्स हैं और 707 रैंक है।
और अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं 31.33 आपके पास मार्क्स है, 778 रैंक है। और थर्ड राउंड में 31 मार्क्स है और रैंक है 758। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 31.33 आपके पास मार्क्स है और रैंक है 747 747। सेकेंड राउंड में 30.33 मार्क्स है और रैंक है 846। और थर्ड राउंड आपका सिमिलर है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में मार्क्स है 29, रैंक है 982। सेकेंड राउंड में मार्क्स तो सिमिलर है लेकिन रैंक आपकी 1007। और थर्ड राउंड में 1009 आपकी रैंक है। अगर हम एसटी की बात करें तो सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड सिमिलर है, जिसमें मार्क्स है 18.67 और रैंक है 3216। सेकंड राउंड में भी ये थर्ड राउंड में ये मार्क्स थोड़े घट के 18.33 आया है और रैंक आपकी बढ़ गई है 3298। अगर एसटी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में है आपके पास 15 मार्क्स और रैंक है 4727। सेकेंड राउंड में 11.67 तक ये पहुंच चुका है और आपकी जो रैंक रही है वो 6668 रैंक रही है। थर्ड राउंड सिमिलर है, तो ये देखो लगभग 7000 तक पहुंच गए हम। ठीक है, तो ये था एनआईटी तिरुचिपल्ली एमएससी इन मैथमेटिक्स। इसके बाद बात करें एनआईटी आपके पास हमीरपुर की, जिसमें आपके पास एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। टोटल सीट आपके पास 25 है। अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं तो 32 मार्क्स है और 682 रैंक है। सेकंड राउंड में 31 आपके पास मार्क्स है और 762 आपकी रैंक है। थर्ड राउंड सिमिलर है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 30.67 मार्क्स है और 808 रैंक है। और 30.33 आपके पास मार्क्स है सेकंड राउंड में और रैंक है 856। थर्ड राउंड आपका सेम है। ओबीसी में तीनों आपके राउंड सेम है। फर्स्ट राउंड में आपके पास 29.33 है और जो इसकी रैंक है 969 रैंक है। अगर मैं यहाँ बात करूं एससी में तो तीनों आपके पास सिमिलर है राउंड। और फर्स्ट में मार्क्स है 19 और रैंक है 3042। एसटी में भी ऐसा ही है कि तीनों राउंड सेम है और फर्स्ट राउंड में आपके पास रैंक जो मार्क्स है वो है 13.33 और रैंक है 5708 आपके पास। ठीक है, तो ये था हमीरपुर का एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसके बाद बात करें एनआईटी नागपुर की, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एमएससी इन मैथमेटिक्स का। टोटल सीट 25 आपके पास। अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं ओपन की तो मार्क्स है 30 और रैंक है 873 रैंक। सेकंड राउंड में है 29.67 और रैंक है 907। और थर्ड राउंड भी आपका सेम है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 29.67 आपके मार्क्स है फर्स्ट राउंड में और 925 आपकी रैंक है। सेकेंड राउंड में 28.67 और जो रैंक आपकी वो है 1024 आपके पास। थर्ड राउंड सेम है। अगर ओबीसी की हम बात करें तो 28.33 रैंक है आपके पास 1095। 27.33 और रैंक है 1173। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड सिमिलर है। एसटी की अगर हम बात करें एसटी की बात करें तो तीनों राउंड सेम है। फर्स्ट राउंड का है 17.33 और रैंक रहा है आपके पास 3710। बाकी तीनों राउंड सेम है। ऐसे ही आपके पास एसटी के अंदर है तीनों राउंड सेम है। 14 मार्क्स आपके पास और 5349 आपकी रैंक रही है यहाँ पे। तो ये था एनआईटी नागपुर का एमएससी इन मैथमेटिक्स। ये कुछ एनआईटी नहीं है, आपके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, जिसमें आपके पास ऑप्शन है एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। सीट बहुत है भाई, 43 सीट है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट राउंड का जो रैंक रहा है ओपन का वो रहा है 28.33 आपका मार्क्स रहा है और 1073 रैंक रहा है। सेकंड राउंड में 27.33 आपके पास मार्क्स रहे और जो रैंक रहा है वो 1144। थर्ड राउंड सेम रहा है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में है 26.33 मार्क्स है और 1311 आपकी रैंक है। सेकंड में आपके पास 26 मार्क्स है, 1400 रैंक है। और थर्ड राउंड में 1411 रैंक है यहाँ से। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 24.33 मार्क्स है फर्स्ट राउंड में और रैंक है 1686। सेकंड राउंड में आपके पास 24 मार्क्स और रैंक है 1708 आपके पास। और थर्ड राउंड में भी ऐसा ही है कि आपके पास रैंक रहा है 1713 रैंक, मार्क्स 24 ही है। इसमें आपके पास एससी के अंदर तीनों राउंड में सिमिलर है। 17.33 मार्क्स है और 3716 रैंक है। एसटी के अंदर तीनों राउंड सेम है। मार्क्स आपके पास 14 और रैंक है आपके पास 5308। तो ये था शिवपुर का, जिसमें एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलेगा। यानी एन जो भी आपके पास आईटी में आप एडमिशन या एनआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो उनमें एक ही ऑप्शन है यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स का।
इसके बाद एक और आपके पास, सॉरी, इसमें भी आपके पास एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स है। टोटल सीट आपकी 25 है। और अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं ओपन की, तो 26.67 आपके पास मार्क्स है और रैंक रहा है 1297। राउंड सेकंड में अगर मार्क्स की बात करें तो 26 मार्क्स है और 1396 रैंक है। अगर हम थर्ड राउंड में बात करें तो 25.67 मार्क्स है और 1439 आपकी रैंक रही है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 26.33 आपके पास मार्क्स है फर्स्ट राउंड में और रैंक है 1361। सेकंड राउंड में आपके पास 25.33 और 1490 आपकी रैंक है और थर्ड राउंड में 25 मार्क्स है और 1546 रैंक रही है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 24 आपके पास मार्क्स हैं और आपके पास 1708 आपकी रैंक है राउंड वन में। राउंड टू में आपके पास 23.67 मार्क्स हैं और जो रैंक रही है वो 1804 रैंक रही है। और थर्ड राउंड में 23.33 आपके पास मार्क्स है और आपके पास 1848 आपकी रैंक रही है। अगर बात करें एससी की तो 15 मार्क्स हैं और 4714 रैंक है। सेकंड राउंड सिमिलर रहा है। थर्ड राउंड में ये मार्क्स आ गए हैं 14.67 और रैंक आपकी बढ़ गई है 4983 रैंक रही है। एसटी का डाटा यहाँ पे नहीं गिवन है भाई। तो आई थिंक यही सारे आपके आईटी सॉरी एनआईटीज थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके में आपके पास सीसीएमएन के थ्रू एडमिशन होना है। तो अगर मान लो कोई डाटा मैंने थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो अलग बात है, वरना मैंने डाटा एग्जैक्ट आपका जो साइट पे गिवन है वो डाटा मैंने पिक किया है और उसी को यहाँ पे डाला है। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना। अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें एनआईटी मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एनआईटी नहीं मिलेगा, मुझे एनआईटी श्योर नहीं हो रहा है, तो आप अभी से सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है सीयूटी पीजी 2023 मैथमेटिक्स का। कोर्स का फीस है 550 रुपए। आपको पूरे सिलेबस का वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको पीवाई क्यूज मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेंटरशिप मिल जाएगा। ठीक है, मेंटरशिप में ऐसा रहेगा कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या कमियां रही जो आईआईटी के प्रिपरेशन में, वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है भाई, ये आपको पूरा यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी क्वेरी सीयूटी के कोर्स के रिगार्डिंग या एनआईटी में एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था आप सभी के लिए। तो लाइक जरूर बनता है, इसको शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।